मुस्कुराइए, आप स्वतंत्र भारत में हैं, क्योंकि आप यहाँ कहीं भी कूड़ा डाल सकते हैं, कहीं पर कुछ भी कर सकते हैं, पर कुछ जगहों को छोड़ देना, पर आपको कोई ना रोकेगा ना टोकेगा, क्योंकि इतनी स्वतंत्रता ना कहीं नहीं मिलती है जितने इंडिया वाले देते हैं, क्योंकि आज हम वो हैं जो हम कभी थे ही नहीं। चलिए आज हिस्ट्री पे बात ना करके ना कुछ फैक्ट्स पे बात करते हैं, पर फैक्ट से शुरुआत करता हूं मैं एक बहुत ही लाजवाब लाइन से। हम कुछ देर सोए क्या रहे, तुमने तो हमें ही सुला दिया। हम कुछ देर सोए क्या रहे, तुमने तो हमें ही सुला दिया। हम कुछ देर रोने क्या लगे, तुमने तो हमें ही रुला दिया। जी छोड़िए भारत की बातें, ये आज के भारत ने पूरी दुनिया को हिला दिया। जी हाँ, कितनी अच्छी लाइन थी ना, पर काश ऐसा सच में होता। देखिए मैंने आपको कहा था कि फैक्ट्स और डेटा पे बात होगा। अब चलिए स्टार्ट करते हैं आज़ादी से। आज़ादी का दिवस है, स्वतंत्रता दिवस है, आज़ादी से बात करते हैं ना, क्योंकि इंडिया जितनी आज़ादी देता है उतना तो कोई देता ही नहीं है। अब आप देख लीजिए ना, यहाँ पर हर धर्म के लिए इज्जत है, हिंदू के लिए भी इज्जत है, मुस्लिम के लिए भी है, सिख के लिए भी है, ईसाई के लिए भी है, कोई भेदभाव नहीं होता है। अब आप ये देखिए कि पाकिस्तान में जितने मस्जिद नहीं है उससे ज़्यादा इंडिया में है। इंडिया में मस्जिदों की संख्या है 3 लाख से भी ज़्यादा, और पाकिस्तान में 1.2 लाख तक ही मस्जिद है। अब आप देख सकते हैं हम कितनी इज्जत देते हैं। और इतना ही नहीं, हम ना पूरी दुनिया में यूथ कंट्री ऑफ द वर्ल्ड जाने जाते हैं, सबसे ज़्यादा जवान हमारे वहाँ हैं। पर चाइना को अगर आप देखोगे तो 70% जो आबादी है वो उनकी बूढ़ी है, पर स्टिल चाइना की ग्रोथ रेट, जीडीपी हर एक मामले में वो हमसे बहुत ही ज़्यादा आगे हैं, थोड़ा नहीं बहुत ही ज़्यादा आगे हैं। चलिए दुबई का ही एग्जाम्पल ले लीजिए ना। दुबई क्या था, कुछ नहीं था उसके पास, ना पानी था, ना कपड़ा था, ना जगह थी, बस रेत ही रेत थी। पर आज सबसे ज़्यादा टूरिस्ट में दुबई जाते हैं, और आज उनका जो 1 दिरहम है वो इंडिया के 22 रुपए के बराबर है। आप देख सकते हैं हमारे पास सब कुछ था, पर कहीं तो गड़बड़ हुई है ना, कहीं तो गलतियां हुई है ना। अब आप देखिए ना, 1947 में जब इंडिया आज़ाद हुआ था तब 1 रुपया $1 के बराबर होता था, और आज आपके सामने है 82 रुपए तक चल रहा है। अरे मेरे प्यारे भारतवासियों, वो इंडिया ही है जो सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था, भले ही हम ये आज भूल चुके हैं। चलिए आपको एक और डेटा देता हूँ। 1947 में जब इंडिया आज़ाद हुआ था तब 10 ग्राम सोना इंडिया में 88 रुपए का बिकता था, और आज 10 ग्राम सोने का रेट 30,000 से भी ऊपर है। क्यों? कहीं तो गलती करी थी ना, और आपको पता है क्यों, क्या गलती है। अब आप देखिए, मैं बात कर रहा था ना जवानों का देश है हमारा प्यारा भारत, तो मैं आपको एक डेटा और दिखाता हूँ। स्विट्जरलैंड की जो पूरी पॉपुलेशन है वो 87 लाख है, पर इंडिया पर ईयर कितने इंजीनियर्स प्रोड्यूस करता है क्या आपको पता है? वो करता है 15 लाख तक। अब आप देखिए 18 लाख और 15 लाख में कितना डिफरेंस है। 80 लाख में बूढ़े बच्चे जवान सब हैं, पर इंडिया में जो इंजीनियर्स कर रहे हैं 15 लाख बच्चे जो हर साल निकलते हैं वो सारे के सारे जवान हैं। अब रिसर्च और डेवलपमेंट में ना हम स्विट्जरलैंड से बहुत पीछे हैं। क्यों? कुछ तो गड़बड़ है, कहीं तो सिस्टम में गड़बड़ चल रही है, इसीलिए तो ऐसा हो रहा है। अब चलिए इंजीनियर्स की बात अगर चली रही है तो एक डेटा और देख लो ना। अगर मान लीजिए 100 बच्चे इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो 48% बच्चों की जॉब नहीं लगने वाली है। अब हम क्या करेंगे? हम उन बच्चों को दोष देंगे कि तुम्हारे पास टैलेंट नहीं है, तुम्हारे निकम्मे हो और इसी वजह से तुम्हें जॉब नहीं मिल रही है। देखिए ऐसा नहीं है, हम अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखते हैं। क्यों ना हम ये देखें कि क्या कॉज है अनएम्प्लॉयमेंट होने का, कहाँ पर से सिस्टम में गलती हो रही है। क्योंकि अब कुछ लोग कहेंगे कि यार कुछ बच्चे तो बहुत अच्छा करते हैं, कुछ लोग तो बहुत बड़े बड़े पोजीशन में चले गए हैं, पर मैं आपको बता दूं यहाँ पर मेजॉरिटी पे बात की जाती है। ये बहुमत है, बहुमत चलता है इधर। अब देखिए हम ब्रिटिशर्स को कितना मानते हैं ना, हम हर चीज़ उनकी तो अडॉप्ट करते हैं, उनका कल्चर अडॉप्ट करते हैं, उनकी बातें अडॉप्ट करते हैं, उनकी लैंग्वेज अडॉप्ट करते हैं। पर मैं आपको बता दूं जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तब इंडियंस को एक फील्ड में जमा करके गोली मारी गई थी ब्रिटिशर्स द्वारा, और आज तक यूके ने जलियांवाला बाग हत्याकांड पर माफी नहीं मांगी है। और आज की डेट में इंडिया इतना भी नहीं बोल पाता है कि क्या आप जलियांवाला बाग हत्याकांड पर माफी मांगना चाहोगे। हम ये भी नहीं बोल पाते हैं, और ना ही वो कभी मांगते हैं माफी। देखिए गाइस, अगर मैं ऐसे ही आपको डेटा बताते रहा ना तो इतना डेटा है कि ये वीडियो कम से कम 5-6 घंटे तक बन जाए। पर अगर हम सॉल्यूशन पे बात करते हैं, एक सॉल्यूशन पे बात करते हैं, चाइना से कंपैरिजन करके बात करते हैं। अब देखिए चाइना आज की डेट में सबसे ज्यादा फोकस करता है अपने मैन्युफैक्चरिंग में, और हम सबसे कम फोकस करते हैं मैन्युफैक्चरिंग में। इसी वजह से जो चाइना है वो हमसे इतना आगे निकल चुका है। चाइना ज़्यादा ध्यान इस बात पर नहीं देता है कि उसके पास क्या था, वो इस बात पर ध्यान देता है कि उसके पास क्या है और क्या वो इस तरीके से यूज़ कर सकता है। जैसे दीपावली होली आती है, हम कितने आसानी से बोल देते हैं ना बाइकआउट चाइना प्रोडक्ट। वाह, लगता कितना अच्छा है कि हाँ भाई स्वदेशी भारत को अपनाया जा रहा है। पर मैं आपको एक डेटा दिखा दूँ, 2022 में इंडिया
इंडिया ने कितने डॉलर का माल इंडिया में इंपोर्ट किया है, वो है 102.25 बिलियन डॉलर का माल हमने इंपोर्ट किया है। और 21 में ना ये 98 डॉलर के समथिंग था, और 20 में इससे भी कम था। अब देखिए ना, हम कह रहे हैं कि स्वदेशी भारत को अपनाना है, पर हमारी डिपेंडेंसी तो बढ़ती ही जा रही है। 22 में ज्यादा था, 21 में कम था, 20 में और कम था, 19 में और कम था, और 2023 के फर्स्ट हाफ में ही इंडिया ने 56 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा का सामान चाइना से इंपोर्ट कर दिया है। अब आप कहेंगे यार मैं इतना नेगेटिव क्यों बोल रहा हूँ, पॉजिटिविटी में क्यों नहीं बोल रहा हूँ। देखिए मैं सिर्फ फैक्ट बता रहा हूँ, चलिए थोड़ा बहुत पॉजिटिविटी में भी बात कर लेते हैं, थोड़ा बहुत नहीं बहुत सारा पॉजिटिविटी में बात कर लेते हैं। अब जैसे आपको याद होगा, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग पे एक लाइन बोली थी कि हम वो कभी भी नहीं थे जो हम आज हैं, क्योंकि हमारे पास नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय हुआ करते थे। नालंदा में 10,000 से भी ज्यादा बच्चे पढ़ते थे और 2,000 से भी ज्यादा टीचर्स थे। और जब अंग्रेजों को ABCD भी नहीं आता था ना, हम वैदिक साइंस से पढ़ा करते थे। इसीलिए तो खिलजी जी ने ना जो ये नालंदा है उसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था, जला दिया था। वो इसी वजह से जलाया था कि ये लोग इतना आगे कैसे बढ़ सकते हैं। और हमारे पास तक्षशिला यूनिवर्सिटी जैसी विश्वविद्यालय हुआ करती थी, जहां पर चाणक्य जैसे छात्र निकल के आते थे। और इतना नहीं, इंडिया ने इतने सारी चीजों की डिस्कवरीज की है जिनके बारे में हमें पता ही नहीं है। अब जैसे कैटरेक्ट सर्जरी है, यानी आंखों की सर्जरी, इंडिया ने ही तो खोजी थी। प्लास्टिक सर्जरी है, इंडिया ने ही तो खोजी थी। अब जैसे आजकल आपने ओपनहाइमर मूवी का बहुत ही नाम सुना होगा। अब मैं आपको तो रॉबर्ट ओपनहाइमर ने ही न्यूक्लियर बॉम्ब की डिस्कवरी की थी। अब उन्हें ये आइडिया किससे आया था, वो आया था श्रीमद् भगवत गीता से। अब अगर आपको इंडिया की डिस्कवरीज के बारे में पता करना है तो मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दिया है, उसे आप देख सकते हैं। तो गाइज अगर आप स्वतंत्र भारत के नागरिक है ना, तो ये वीडियो हर किसी को भेजे, ताकि लोगों के लाइफ में फर्क पड़ना चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि इंडिया कहाँ था और अभी कहाँ है। डेफिनेटली हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आज की टाइम पे हमारा चाइना से ज़्यादा का ग्रोथ रेट, पर इसको और बढ़ाना होगा, और वो बढ़ाने में मदद कर सकते हैं आप। तो मिलते हैं ऐसी कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।